न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। कैसे हैं आप सब? आज देश एक नई परिस्थितियों से गुजर रहा है। राजनीतिक चरित्र बदल चुके हैं। संवैधानिक परिस्थितियों में परिवर्तन की उद्घोषणाएं हो चुकी हैं। समाज विकृत हालात से गुजर रहा है। आर्थिक और राजनीतिक चरित्र अपनी निकृष्टता के चरमोत्कर्ष पे है। सेरेमनी निकृष्टता की मनाई जा रही है और भारत ऐश्वर्य की गाथाएं गा रहा है। दोनों में तालमेल नहीं खा रहा है। उस सत्य को जानने और समझने के बुनियादी कारणों को आज हम अपनी बहस के बीच में लेकर आए हैं। न्याय मित्र भारत की बात में न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पे होती है। तो मुद्दा यही है कि भारत के साथ और भारतवासियों के साथ न्याय कैसे संभव। इसी को केंद्र में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि देश काल और परिस्थितियां भारत के किस परिस्थितियों की तरफ संकेत कर रही। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी जो अभी जंग आपने देखी थी कुछ वक्त पहले और उसकी उद्घोषणाएं हो चुकी हैं, कौन जीता और कौन हारा। हार और जीत जीवन के दो पहलू की तरह से हैं। यदि हम भारतीय संस्कार और संस्कृतियों की बात करें जिसकी बुनियाद श्रीमद् भागवत गीता के संदेशों में निहित है, जिसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बुनियादों से बाहर नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सनातनी चरित्र की जो बात की जाती है बार बार और तमाम धार्मिक उन्माद फैलाए जाते हैं, तो उस उन्मादों के पीछे का वो सत्य भुला दिया जाता है जो गीता के अंदर योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। जनता सब सुनती है। जनता की बेबसी और लाचारी पर बार बार हमला करना जनता को उस क्रांति की तरफ उकसाने जैसा ही है और ये उकसाना किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या संवैधानिक संरक्षकों के द्वारा हो। अपराध एक आम व्यक्ति द्वारा हो तो एक क्षम्यता का बिंदु निर्धारित होता है कि उन्हें माफी नामा मिल सकता है। लेकिन जो स्वयं न्याय और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षक हो, ऐसी संस्थाओं का संचालक हो जहां से संवैधानिकता का संदेश देश के कण कण में पिरोया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है। अब आते हैं चुनावी उद्घोषणा। ये चुनाव क्या है? चुनाव संवैधानिक आत्मा की आवाज है। संवैधानिकता के संरक्षण की बुनियाद की पहली ईंट है। चारों स्तंभों की सबसे पहली कसौटी है जहां से उस देश की अस्मिता और देश के संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की वो संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना की जाती और वो भी जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर। जनता ये तय करती है अपने वोट के राइट से, जो संविधान प्रोवाइड करता है हर व्यक्ति को अपना एक वोट डालकर संविधान के संरक्षकों की नियुक्ति करने का दायित्व। ये चुनाव कुछ भी नहीं है, ये चुनाव है देश के संरक्षकों की नियुक्ति का अधिकार। हम उस पार्टी को चुनते हैं, उस पार्टी के उस नेतृत्व को चुनते हैं, यानी नेता को चुनते हैं जो संविधान की बात करे, जनता के हितों की बात करे, जनता के मूल्यों, उनके रोजगार, उनके स्वाभिमान, उनके मातृशक्ति के संरक्षण और उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने वाली व्यवहारिकता जो जमीन पर उतार सकता, ऐसे राजनेताओं का चुनाव। निश्चित रूप से फिर बात न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पे आती है कि क्या हमारे नेताओं का चरित्र न्याय मित्र जैसा रह गया है, या वो नेता या फिर वो संवैधानिक संस्थान जो सरकारी संस्थान के रूप में न्यायिक संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। क्या वो व्यवहारिक जमीन पर उन एक न्याय मित्र की धर्म की
व्यवहारिकता में सच और अच्छे नज़र आते हैं। सच्चे और अच्छे नज़र आना यह हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। वो तभी संभव है जब सहयोग, सेवा और सहभागिता का धर्म हम व्यवहारिक चरित्र का सरकारी हिस्सा हो। जब सरकार इसे अपने सरकारी संस्थानों के संस्थापकों और उसके संचालकों के व्यवहारिक चरित्र का हिस्सा सहयोग, सेवा और सहभागिता के चरित्र को अपनाए सरकारी चरित्र के रूप में, तो ही ये सरकारी संचालक, चाहे वो चपरासी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जज हो, तभी उसके संरक्षक बने रहते हैं। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा। आज जिस मिशन पर हम चर्चा करेंगे और उसकी पूरी वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, जो भारतीय संवैधानिक मूल्यों पर एक करारा हमला है, उस चीज को पारित किया कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ उसकी हैकिंग की एक डायलॉग डिस्कशन है, डायलॉग है दो पार्टियों के बीच में कि मुझे इतनी सीटें चाहिए जीती हुई, और उसमें सामने टेक्निकल एश्योरर है और जो हैकर है कंप्यूटर का और यानी ईवीएम का और पूरे ईवीएम सेट का, और वो कहता है हम इतनी सीटें आपको जिता के दे देंगे। ये भारतीय संवैधानिक नीलामी का उद्घोष है। ये भारत के हर आम आदमी को ये बात समझना पड़ेगा, यह दो हैकरों और एक करवाने वाला और एक करने वाला एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। एक पॉलिटिकल कैरेक्टर देश की अस्मिता के साथ समझौता संवैधानिक मूल्यों की नीलामी के साथ ही कर सकता है, और वो कर रहा है। इस ऑडियो के अंदर ये बात सुनाई दे रही है, लेकिन और इसका ऑथेंटिकेशन जिस उल्टे चश्मे के चैनल पर हमने देखा और सुना, उसकी संवेदनाओं से आहत होकर के हम ये प्रोग्राम आपको लाए हैं। न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर होगी, देश के संवैधानिक मूल्यों पर होगी, देश के नैतिक चरित्र की रक्षा करने के लिए क्या क्या उपाय अब बाकी रह गए। जो वास्तव में देश की जो सरकारें चल रही, वो सरकारें क्या वास्तव में अब संवैधानिक भी हैं? वास्तव में संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए ये सरकारें नियुक्त हुई? ये बात उस डायलॉग के अंदर असंभावित परिस्थितियों की तरफ संकेत कर रही है, जो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, उन परिकल्पनाओं को व्यवहारिक जमीन की सच्चाई के रूप में संकेत कर रही। यदि ये ऑडियो डायलॉग व्यवहारिक जमीन पर सच पाया गया, निश्चित रूप से ये सरकार और इलेक्शन कमीशन की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस ऑडियो क्लिप की जो उल्टा चश्मा या अन्य तमाम चैनलों पर चलाई जा रही, क्या वो सच है? यदि वो सच है तो इन सारी देशद्रोही शक्तियों को क्या देशद्रोह के अंदर कवर नहीं किया जाना चाहिए? उन पर देशद्रोही मुकदमे नहीं चलने चाहिए? और चाहे वो पार्टी हो, व्यक्ति हो या संस्थान हो, उसे तत्काल सरकारी कार्रवाई के अंदर गिरफ्त होना चाहिए। कहाँ गई हमारी सीबीआई, कहाँ गई हमारी जो है ईडी, और कहाँ गई हमारा जो है लोकल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो इन बातों को चुनाव के दौरान नहीं बता पाया? अब वो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से पता चल रहा है। वो स्ट्रिंग ऑपरेशन ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ये इसकी गारंटी तो स्वयं उल्टा चश्मा भी नहीं देता, तो बीबीएस न्यूज पावर कैसे दे सकता है? लेकिन हाँ, इस पर चर्चा आवश्यक है, क्योंकि बात कांग्रेस तक भी जाती है, जो इस बात की आलोचना और मांग भी कर रही है कि हम महाराष्ट्र के चुनाव से सहमत नहीं हैं और ये चुनाव दोबारा होने चाहिए, ईवीएम बंद होनी चाहिए। यह पूरे भारत की आवाज़ है और भारत की व्यवहारिक विश्वसनीयता की आवाज़ है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आदरणीय इलेक्शन कमिश्नर साहब को व्यवहारिक जमीन पर उतर करके अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, और ईवीएम की जो उन्होंने रट लगा रखी है, शायद भारतीय संवैधानिक मूल्यों पर एक सबसे बड़ा और गहरा प्रश्न चिन्ह है। मुझे उम्मीद है उस ऑडियो डिस्कशन को सुनने के बाद इलेक्शन कमिश्नर और तमाम प्रशासनिक संस्थान और राजनीतिक हस्तियां इस बात पर विचार करेंगी कि चूंकि अब प्रश्न चिन्ह संदेह के घेरे में है और सबकी नैतिकता संवैधानिक आधार पर
संदेह के घेरे में है। वो संदेह है भ्रष्टाचार का, देश की राष्ट्रीय अस्मिता की नीलामी का और संवैधानिक मूल्यों के जो है तस्करी का। क्या संवैधानिक मूल्यों की तस्करी इतनी आसान चीज़ है? न्यायिक तस्करी क्या इतना आम चीज़ है? हाँ जी, आप किसी भी जुडिशल सिस्टम के अंदर, किसी भी तहसील के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर आप चले जाइए, बिना न्यायिक तस्करी के, बिना उसकी न्यायिक सुपारी दिए बगैर आप न्याय की गारंटी सुनिश्चित करना नामुमकिन सा होता चला जा रहा। ये बात दूसरी है कि कुछ परसेंटेज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर शायद ऐसा संभव न होता हो, लेकिन संभावनाएं हर जगह अब व्यवहारिक हो चुकी हैं, बड़े बड़े पोस्टों तक व्यवहारिक हो चुकी हैं। उसका सरकारी ऑथेंटिकेशन होता है नहीं होता है वह एक अलग विषय है, एक चर्चा का विषय है, लेकिन व्यवहारिक जमीन पर जो आम जनता के साथ हो रहा वह दुर्भाग्यपूर्ण है। बीबीएस न्यूज़ पावर स्वयं में बराबरी, भाईचारा और सहभागिता की व्यवहारिकता को जमीन पर उतारने का एक संदेश है, एक वैचारिक उद्घोष है, ताकि बार बार बीबीएस यानी बराबरी, भाईचारा और सहभागिता का संदेश भारत के लोगों तक पहुंचाया जा सके। सहयोग, सेवा और विश्वास राजनैतिक और सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मूलभूत अवधारणा होनी चाहिए। यह संदेश भी बीबीएस न्यूज़ पावर हर व्यक्ति तक, हर प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाना चाहता है कि आपका जो जीवन धर्म है, यदि आपके चपरासी से लेके किसी भी ऊपर के पोस्ट पे है, प्राइवेट सेक्टर में है या सरकारी सेक्टर में है, आपकी जिम्मेदारी है सहयोग और सेवा का। दो हाथ भी उसी बात के प्रतीक है आध्यात्मिक मूल्यों में। और विश्वास यहाँ होता है, यानी दिमाग के पास विश्वास हो या न हो, इसके तर्क हैं। वो तभी होगा जब सच्चा सहयोग और सच्ची सेवा प्रशासनिक दायित्वों से पूरा होती दिखाई दे जमीन पर। लेकिन जो आज की डेट में जमीनी सच है कि प्रशासनिक तंत्र अपनी उपस्थिति को न्यायिक संदर्भों में दिखाने में पूरी तरह से फेल हो रहा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, एम्बुलेंस के अंदर 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। ये किस बात का संकेत है? एक परिवार अपने पिता का हत्या इसलिए कर दिया कि वो परिवार का मुखिया यानी पिता जिसने बनाया वो स्वयं बचपन से ही दारूबाज था। जब हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कारों की व्यवहारिकता उच्चतम पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर और स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर जब गांवों तक जाते हैं, शहरों तक जाते हैं, तो वो एक संदेश बन के जाते हैं। उनके व्यक्तित्व में बलात्कार छुपा होता, उनके व्यक्तित्व में जब हिंसा छुपी होती, उनके व्यक्तित्व में मक्कारी, झूठ और अन्याय छुपा होता, तो आम आदमी पर उसका क्या असर होगा? यह भी एक विचारणीय विषय है। क्योंकि फैसला हम नहीं सुना सकते, हम सिर्फ विचार रख सकते हैं। आइए चलते हैं, सुनते हैं उस ऑडियो को भी, जिस ऑडियो में पूरी भारतीय संवैधानिकता को नीलामी की तस्करी का हिस्सा बना दिया है। एक संस्कारित तस्करी जो सत्ता में स्थापित होने जा रही महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री पद का, जो कि जीता हुआ विधायक नहीं हो सकता, उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, सिर्फ इसलिए कि वहां पर संवैधानिक मूल्यों की तस्करी और नीलामी से और राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों को दांव पर लगाया जा रहा। और जो हारी हुई सत्ताएं हैं, सत्ता के लोग हैं, वो जीते हुए दिखाए जा रहे हैं। क्या यह सच है या गलत है? यह फैसला उस ऑडियो क्लिप की व्यवहारिक वैज्ञानिक जांच के बाद ही संभव होगा। बीबीएस न्यूज़ पावर सरकार से मांग करता है कि आप उसकी व्यवहारिक क्लिप की व्यवहारिक वैज्ञानिक जांच कराएं और दुनिया को बताएं और विश्वास दिलाएं कि जो परिणाम आए हैं या तो वो गलत है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। फिर से देश की विश्वसनीयता को स्थापित करने के लिए तत्काल वहाँ पर नए चुनाव की उद्घोषणा की जानी चाहिए, वरना देश में अविश्वसनीयता की एक नई संस्कृति पैदा हो रही जो विध्वंसक हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा, विचार इस पर भी होना चाहिए। जय भारत, जय गीता, जय संविधान के
इस नारे की व्यवहारिक ज़मीन के साथ आइए चलते हैं, उस क्लिप को देखते हैं जो उस ऑडियो के अंदर उल्टा चश्मा पर चलाई गई, और देखा जाएगा कि वहाँ पर बार्गेनिंग किस तरह से हो रही है। आपको ईवीएम की क्या डिटेल्स चाहिए एग्जैक्टली? ईवीएम की एग्जैक्टली क्या डिटेल्स चाहिए आपको? मैं तो प्रोवाइड करवाता हूँ। रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन सी पोलिंग स्टेशन पे जाएगा, ओके, वो एक पीडीएफ में आता है। ओके, और उसके सीक्वेंस भी होता है। देखिए, ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर पार्टी का एक, यानी नेशनल पार्टी है जैसे अब कांग्रेस है, तो हिंदुत्व के भारत के नाम से भारत को बदनाम करने या भारत को सुनाम करने का विषय भी चर्चा का विषय है। लेकिन जिस हिंदुत्व को प्रचारित और प्रसारित ठीक ढंग से किया जा रहा, क्या भारत के सनातनी संदर्भों में वह एक प्रश्न चिन्ह है, और भारत के चेहरे पर उसकी भारतीयता, उसकी सनातनीयता, उसकी संवैधानिकता पर एक असंवैधानिक कलंक भी है। उस असंवैधानिक गुलामी के कलंक को सर के माथे का तिलक बनाने का प्रयास क्या राष्ट्रद्रोह नहीं? यह भी एक विषय है। इन सब मुद्दों का एक परिदृश्य जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के उल्लंघन के रूप में 16 साल की बच्ची के साथ एम्बुलेंस के बलात्कार का विषय हो, क्या एक पिता या एक परिवार एक दूसरे का हिंसक बन जाए और प्रशासन चुप और शांत बना रहे, हिंसाएं हर गली में हो। पिछले 75 वर्ष की आज़ादी को एक परिदृश्य में देखने की कोशिश करें तो जितने भी पिक्चर्स आप इस वीडियोस के अंदर आपने देखे और उस पर आप अपनी नज़र डालिए, संभल की घटना जिस हिंदुत्व के बुनियाद पर लड़ी जा रही, क्या वह हिंदुत्व भी स्वयं भारतीय स्वाभिमान और भारतीय सनातनी संस्कृति के ऊपर एक बदनुमा धब्बे की कहानी को व्यवहारिक बनाने की कोशिश नहीं? क्या यह हिंसा कभी सनातनी संस्कृति का हिस्सा हो सकती है? क्या सनातन संस्कृति के अंदर हिंसा को धार्मिक उन्माद की प्रवृत्ति का व्यवहारिक चरित्र बताया जा सकता है? क्या गीता इस बात के संदेशों को इस तरह के अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक और असामाजिक चरित्रों को सामाजिक चरित्रों में उड़ेलने, उसका एक इतिहास रचने का जो प्रयास हो रहा, क्या भारत के टुकड़े टुकड़े करने के व्यवहारिक और निहायत घृणित षड्यंत्रकारी प्रयासों का व्यवहारिक चरित्र नहीं है? यह चित्रण क्या देश और समाज की परिस्थितियों को एक विध्वंसक आधार पर एक नए भविष्य की उद्घोषणा नहीं कर रहा? क्या इन सब पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की यह व्यवहारिक जिम्मेदारी नहीं है? बराबरी, भाईचारा, सहभागिता भारतीयता का डीएनए है, संवैधानिक मूल्यों का संरक्षक है। तो निश्चित रूप से अब तक जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से इलेक्शन व्यवस्थाओं को व्यवहारिक बनाने और संभल की घटना को घटित करने का षड्यंत्र रचा गया, वो वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरह पर सारी दुनिया को दिखाई दे रहा। जमीनी सच की मांग यही है कि चुनाव आयोग कंसीडर करे, चेक करे, वेरीफाई करे, नैतिकता को सबसे ऊपर रखे, राष्ट्रीय धर्म को सबसे ऊपर रखे और चुनाव फिर से कराने का फैसला ले। इस देश की संप्रभुता को बचाए रखना है। भारत को समृद्धशाली विकसित राष्ट्र बनाए जाने का सपना जो था, उसे साकार करने का लक्ष्य यदि आज भी जिंदा है तो निश्चित रूप से ईवीएम को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत और भारत की संप्रभुता से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। भारत के लोगों के सुख शांति, रोजगार और महंगाई पर जो फैसला लिया जाना, वो सबसे बड़ा है।